श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी से मिला था। वैसे तो काफ़ी समस्याएं थी पूरे जनपद की, जिसमें मुख्यतः समस्या ये थी कि जिला पंचायत राज विभाग में जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई है पूरे जनपद में, अमूमन ये देखा गया कि जो सफाई कर्मचारियों की तैनाती गांव में होती है वो कभी ड्यूटी पे नहीं जाते हैं। ज़्यादातर एक जात विशेष के लोगों को वहाँ पे लगाया जाता है और उनको 3-4-5 हज़ार रुपया देकर उनसे काम कराया जाता है और अपने आप बैठे बैठे 30-40 हज़ार रुपया जो सरकारी वेतन होता है वो फ्री में वो लेते हैं। तो इस संबंध में भी मुझे मिलना था मुख्य विकास अधिकारी से। और कुछ प्रकरण हमारे गांव के थे, जहां हमारा होम विलेज है, जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां पे लगातार समस्याएं हमारे सामने आ रही थी कि जो स्वच्छकार समाज के लोग लगे हुए हैं शौचालय पे, उनका 7-7, 8-8 महीने से वेतन नहीं जाता है, कि 6,000 रुपये प्रधान जी दे देते हैं। और गांव में इतनी ज़्यादा सफाई व्यवस्था खराब है, गांव में इतनी गंदगी फैली हुई है जिससे संक्रामक रोग फैले हुए हैं, तमाम महामारी फैली हुई है गांव में। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है। तो जब मैंने अधिकारियों से संपर्क किया, जानने की मैंने कोशिश की, तो ये पता चला है कि सफाई व्यवस्था के नाम पर तमाम लोगों के नाम से चेकें काटी गई, जिसमें हमारे पास पूरी डिटेल है। ये पूरी डिटेल है जिसको मैंने सीडीओ साहब को आज सौंपा है। जिन लोगों के नाम से चेकें काटी गई हैं, जिसमें बबलू हैं, सुलेमान हैं, हसीब हैं और तैयब हैं, ये तमाम गांव के ही लोग हैं। इनके नाम से 19,380 रुपये, 18,350 रुपये, 19,350 रुपये, कुल मिला के 25,560 रुपये, कुल मिला के 2,19,163 रुपया इन लोगों के नाम से फर्जी निकाला गया। तो मेरा कहना था सीडीओ साहब से कि जिन लोगों से जिस मद में पैसा निकाला गया, क्या वो एक दिन सफाई की व्यवस्था उन्हें गांव में की है? तो इसकी मैंने लेटर दिया है, इसकी जांच होगी। आश्वासन मिला है कि कमेटी का गठन किया गया है और उस कमेटी का गठन करके उन्होंने कहा कि मैं जांच कराऊंगा। दूसरा, हमारे यहाँ हैंडपम्प, जब मेरे दरवाजे पे भी हैंडपम्प लगा हुआ है, इंडिया मार्क का सेकेंड हैंडपम्प मेरे दरवाजे पे भी लगा हुआ है, वहाँ पता चला, जब मैंने कागज़ पत्र खंगाले तो वहाँ पता चला 7,23,066 रुपया विभिन्न लोगों के कंपनियों के नाम से हैंडपम्प की मरम्मत में खर्च किया गया। इसकी भी मैंने कहा कि जांच कराएं, किसके दरवाजे पे हैंडपम्प लगा हुआ है, किसने कब जांच कराई, किसने वहाँ पे मरम्मत कराई है, उनके लोगों से एफिडेविट लिया। चूँकि उसी गांव को मैं रहने वाला हूँ तो मुझे दिखाया जाए कि किसके यहाँ पे मरम्मत हुई है। और तीसरा है, हमारे गांव में रिबोर पे खर्चा हुआ है। रिबोर पे 7,42,735 रुपया खर्चा हुआ है। हमने ये मांग की है मुख्य विकास अधिकारी से कि वहाँ पे दिखाया जाए कि कहाँ पे रिबोर हुआ, किन किन लोगों के दरवाजे पर हैंडपम्प की रिबोरिंग हुई, मुझे दिखाई जाए। और एक सबसे बड़ी बात मज़े की है कि हमारे शौचालय बना हुआ है, उस शौचालय में बाउंड्री हुई ही नहीं है और उस बाउंड्री के नाम पर भी लाखों रुपया का निकाला गया, गोलमाल किया गया। तो इन सब प्रकरणों को लेकर आज मैं मुख्य विकास अधिकारी से मिला था और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर टीम गठित करके इसकी जांच होगी। यदि जांच नहीं हुई तो निश्चित तौर पे फिर हम इसका आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये जनता का पैसा है, ये जनता के हित में खर्च होना चाहिए, ये किसी के जेब में व्यक्तिगत नहीं जाना चाहिए। जब चुनाव होता है तो प्रलोभन दिया जाता है कि मैं विकास का करूँगा, ईमानदार हूँगा। तो मैंने ये मुख्य विकास अधिकारी से मिला हूँ, अभी पहली सीढ़ी थी, मैं शासन में भी जाऊंगा और शासन में जाने के बाद फिर भी अगर बात ना बनी तो फिर गांव की जनता को लेकर मैं इसका आंदोलन करूँगा।